जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संकल्प गाइड में। जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्लास 12th हिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें मिलने वाला है आपको, 50 से प्लस क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो लगातार आपको पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो वही सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करने जा रहे हैं। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल संकल्प गाइड को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके आप सपोर्ट करिए। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ए आयताकार, बी वर्गाकार, सी वृत्ताकार, डी त्रिभुजाकार। तो इसका सही आंसर होने वाला है डी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई थी? ए है 1826 ईस्वी, बी है 1831 ईस्वी, सी है 1920 ईस्वी, डी है 1921 ईस्वी। तो इसका आंसर ए सही है। 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता में बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। अगला है सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चौंदड़ों की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? ए H.G. मजूमदार, बी R.C. मजूमदार, सी N.G. मजूमदार ने, डी R.G. मजूमदार ने। तो इसका सही आंसर है सी N.G. मजूमदार ने। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य कराया था, यानी किसने कराया था? S तलवार, बी है रविंद्र सिंह बिष्ट, सी है Y.D. शर्मा, डी है N.G. मजूमदार। तो इसका सही आंसर है Y.D. शर्मा ने। किसने रोपड़ का उत्खनन कराया? तो Y.D. शर्मा ने। अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी ये पूछ रहा है अश्व प्राप्त होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? ए है लोथल हड़प्पा बनावली, बी है लोथल सुरकोटडा, सी है लोथल बनावली, डी है रोपड़। तो इसका आंसर बी सही है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था, यानी ये कथन किसका था? ए है व्हीलर, बी है गार्डन, सी है उपयुक्त में से दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी सही है, उपयुक्त में से दोनों। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहां से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ? ए है रंगपुर, बी है हड़प्पा, सी है आलमगीर, डी है कालीबंगा। तो ये डी सही है, कालीबंगा। पंजाब में हड़प्पा हड़ैया के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए है रहमान डेरी, बी है सरायखेला, सी है जलीलपुर, डी है उपयुक्त के सभी। तो इसका डी सही है, उपयुक्त के सभी। सिंधु सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में से सबसे छोटा बाट की वजन, यानी सब पूछ रहा है कि सबसे छोटे बाट की वजन क्या थी? ए 10 ग्राम, बी 12 ग्राम, सी 13 ग्राम, डी 13.64 ग्राम। तो इसका सही आंसर होने वाला है 13.64 ग्राम। 10वें क्वेश्चन में देखिए आप, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? पूछ रहा है सिंधु सभ्यता में संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? ए भोगात्रार, बी हुलास, सी सरायखोला, डी संघोल। तो इसका आंसर ये सही है, भोगात्रार। गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित स्थल सुरकोटडा की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी ये पूछ रहा है कि किसने खोज की थी। तो इसका आंसर होने वाला है ए माधव स्वरूप वत्स ने, बी S.R. राव ने, सी जगपति जोशी ने, डी N.G. मजूमदार ने। तो इसका सही आंसर सी है, जगपति जोशी ने। मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। ए 20 किलोमीटर, बी 15 किलोमीटर के घेरे में, सी 10 किलोमीटर के घेरे में, डी 5 किलोमीटर के घेरे में। तो इसका सही आंसर है 20 किलोमीटर के घेरे में। अगला है हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक साम्य रखती है। तो इसका आंसर होने वाला है एक खरोष्टी लिपि, दूसरा ब्राह्मी लिपि, तीसरा द्रविड़ लिपि और चौथा देवनागरी लिपि। तो इसका सही आंसर सी है, द्रविड़ लिपि।
14वां नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में संबंधित स्थल धोलावीर प्रकाश में आया, यानी ये कब प्रकाश में आया था, ये सन की बात कर रहा है। ए 1946 से 47 ईस्वी में, बी 1961 से 62 ईस्वी में, सी 1971 से 72 ईस्वी में, डी 1990 से 91 ईस्वी में। इसका सही आंसर है डी 1990 से 91 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता में से संबंधित स्थल कुतासी स्थित है। ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में, डी कहीं नहीं। तो इसका सही आंसर है गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, तो ये आंसर शायद डबल हो गया है, इसके पहले भी ये था, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको पता हो ही गया है, त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर अवस्थित है, तो इसका सही आंसर ए रावी, बी सिंधु, सी भोगवा, डी सतलज। तो इसका ए आंसर सही है, रावी नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई। ए है 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका बी सही है, 6 नगरों को नगर की संज्ञा दी गई। 19वां नंबर क्वेश्चन है, चित्राक्षर लिपि किस काल की है। चित्राक्षर लिपि किस काल की है। ए सैंधव काल, बी वैदिक काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए सैंधव काल। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी कौन सी। चौंदड़ो लोथल, बी हिसार बनवाली, सी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी हड़प्पा कालीबंगा। तो इसका सी आंसर सही है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सी है। पहला है स्नानागार, बी है अन्नागार, सी है ईंटों से बना सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा इमारत इसमें से कौन था, बी अन्नागार। प्राकृत सैंधव संस्कृत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जूते हुए खेत का साक्ष्य है, यह कहाँ से प्राप्त हुई। तो इसका आंसर होने वाला है सही, ए चौंदड़ो, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर है डी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई। पहला लोथल, बी धौलावीर, सी बनवाली, डी रोपड़। इसका सही आंसर है ए लोथल। हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों के निमित्त ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप में हुआ है, निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात था। पहला 2:3:4, 1:2, 2:4, 2:4, 4:6, 1:3, 3:5। तो इसमें सही आंसर आपका है 1:2:4। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। इसमें पूछ रहा है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। ए कांस्य युगीन, बी ताम्र युगीन, सी लौह युगीन, डी इनमें से कोई नहीं। कांस्य युगीन का मतलब ये है कांस्य जो होता था वो कापर और टीन धातु से मिलकर बना हुआ होता था। ताम्र युगीन तांबा और लौह युगीन यानी लोहे की। तो इसमें उस समय उस युग में कौन सा चीज़ उपयोग में ज़्यादा आया था, कांस्य युग। तो उसमें कांसा ज़्यादा लोग उपयोग करते थे, कांसे का बर्तन, कांसे की तमाम चीज़ें यूज करते थे। उनके समय में लोहा नहीं था, इसलिए इसको कांस्य युगीन के नाम से भी जाना जाता है। सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। तो कुत्ता, बी घोड़ा, सी सांड, डी ऊँट। तो सी सांड। हड़प्पा सभ्यता में किस स्थल में से दुर्ग का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, वह नगर कौन सा है। तो ए कालीबंगा, बी रोपड़, सी कोटदीजी, डी चौंदड़ो। तो इसका सही आंसर डी चौंदड़ो। अगला है नृवैज्ञानिकों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता के निर्माता थे। ए ऑस्ट्रेलायड, बी प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, सी भूमध्य सागरीय, डी मंगोल। इसका सही आंसर होगा
प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। सैंधव संस्कृत के अंतर्गत अधिसंख्य मुहरें प्राप्त हुई हैं। निम्नांकित में से ये मुद्रा किस चीज़ से निर्मित थी? यानी जो सैंधव संस्कृति के अंतर्गत जो भी मुद्राएं मिली थी वो मुद्राएं किस चीज़ से निर्मित थी? तो इसका होगा ए स्वर्ण, बी लौह, सी तांबा, डी सेल खड़ी। तो इसका सही आंसर है डी सेल खड़ी। सैंधव स्थलों के उत्खनन के दौरान मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर पुरुष की वो मुद्रा है, गलत लिखा उठा है। मुद्रा पर पुरुष की आकृति जो कि त्रिमुखी है की पहचान सर जॉन मार्शल ने निम्नलिखित में से किससे की है? तो इसका ए है विष्णु, बी है इंद्र, सी है शिव पशुपति, डी ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर शिव पशुपति है, क्योंकि वो लोग शिव भगवान को ज़्यादा मानते थे। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था यानी क्या ज़्यादा प्रयोग किया जाता था? तो कच्ची ईंट का प्रयोग, बी पक्की ईंटों का प्रयोग, सी टाइल्सों का प्रयोग, डी उपयुक्त सभी। तो इसका बी आंसर सही है, पक्की ईंटों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता था। हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे यानी किसकी पूजा आराधना करते थे? ए विष्णु की, बी वरुण की, सी मातृ देवी की, डी इंद्र की। इसका सही आंसर सी है, मातृ देवी की वो लोग ज़्यादा पूजा करते थे। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले? इसका सही आंसर देखिए, ए 1920 ईस्वी, बी 1921 ईस्वी, सी 1922 ईस्वी, डी 1923 ईस्वी। इसका सही आंसर सी है 1922 ईस्वी को। सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ए चीन सभ्यता, मिस्र सभ्यता, सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी क्रीट की सभ्यता। तो पहला इसका आंसर सही है, चीन की सभ्यता। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे? ए विष्णु भगवान, बी प्राकृत देवी, सी पीपल का पेड़, डी शिव। इसका सही आंसर जो है वो क्या है? विष्णु, यानी पहला। वो लोग किसको नहीं पूजा करते थे? विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है यानी हल का प्रमाण किस जगह से मिला? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी रोपड़, डी कालीबंगा। तो इसका सही आंसर डी है, कालीबंगा। हड़प्पा संस्कृत की जानकारी कब हुई? 1921, बी 1925, सी 1930, डी 1935। इसका सही आंसर 1921 है। इसका सही आंसर 1921 है। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली? तो इसका सही आंसर देखिए, ए दयाराम साहनी, बी रखलदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल, डी गोल्डन चाइल्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा रखलदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था यानी कैसे समाज का स्वरूप था? मात्र सत्तात्मक, बी पित्त सत्तात्मक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए सही है, उस समय मात्र सत्तात्मक सभ्यता समाज का स्वरूप था। विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी रोपड़, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो इसका सही आंसर सी है, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए थे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो ए सिंधु, बी सतलज, सी सरस्वती, डी रावी। सही आंसर इसका रावी है। सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु क्या है? ए मुहरे, बी सिक्के, सी मनके, डी खिलौना गाड़ियाँ। तो उस समय की सबसे जो पुरानी चीज़ें थी और सबसे ज़्यादा विशिष्ट यानी सबसे ज़्यादा जो प्रचलन में थी वो क्या थी? मुहरे। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? ए तांबा चांदी, बी सीसा मिट्टी, सी तांबा सोना, डी तांबा चांदी सोना और सीसा। तो इसका डी सही है, इन चारों को मिलाकर सिक्के बनाए जाते थे। प्राचीन भारत के लोगों के लिए के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? ए पूरा लेख शास्त्र, बी पुरातत्व, सी मुद्रा शास्त्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी है, पुरातत्व। पुरातात्विक स्रोत में निम्न में
कौन सबसे प्रमुख हैं? ए मंदिर, बी मुद्रा, सी अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी आंसर सही है, अभिलेख। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में हैं? ए प्राकृतिक, बी पाली, सी संस्कृत, डी हिंदी। तो इसका ए आंसर सही है, प्राकृतिक। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जॉन मार्शल, बी राखलदास बनर्जी, सी जेम्स प्रिंसेप, डी डॉक्टर माधव स्वरूप वत्स। इसका सही आंसर जेम्स प्रिंसेस। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका बी आंसर सही है, राजस्थान। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, यानी जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी? ए गाय, बी हाथी, सी घोड़ा, डी कुत्ता। तो इसका हो जाएगा सी घोड़ा। उन लोगों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए गए मुहर से प्राप्त हुआ था? ए लोथल, बी चौंदड़ो, सी कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो। तो इसका सही आंसर डी है। कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। भोगवा नदी के किनारे निम्न में कौन सा स्थल स्थित है? ए रंगपुर, बी लोथल, सी सुटकोतदा, डी रोपर। इसका सही आंसर लोथल है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम सहनी, सी डॉक्टर मार्शल, डी व्हीलर। इसका सही आंसर बी है, दयाराम साहनी।